संभालो बाजी, ये चितपावन ब्राह्मण कुटुंब है। उस मुगल लड़की का मोहिनी मंत्र तुम पर चला होगा बाजी, इस कुटुंब पर नहीं चलेगा। भाव, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, भाभी के साथ हूँ, पर भाव ये सरासर गलत है, कोई दो राय नहीं है। इससे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाव जीजा जी जरा सोचिए, लाडू और नाना का क्या होगा? ये मिट्टी का बर्तन था, टूट गया। अब बताइए कैसे जोड़ेंगे इसे? मिट्टी से और पानी से, और प्रेम वही पानी है जो अलग अलग मिट्टी के लोगों को जोड़ता है। मेरे साथ भी वही हुआ है। मुगलों से मैं ही लड़ा हूं, कोई और नहीं लड़ा है। और मेरी लड़ाई मुगलों से कुछ चंद लोगों की सोच से, उनके धर्म से नहीं है। जानता हूं मैं भी चितपावन ब्राह्मण हूं, याद दिलाने की जरूरत नहीं मुझे बार बार। जब मैं युद्ध पर गया, निजामों से संधि की, जरूरत पड़ी तो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया है, जीने के लिए, राजनीति के लिए। तब तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि क्यों खाया। जब युद्ध की बात थी तो सब माफ था मेरे लिए, और अब खुद के लिए मांग रहा हूं तो सबको धर्म याद आ रहा है। महीनों तक, सालों तक मुगलों से गिरा रहा, निजामों से गिरा रहा, पुर्तगालियों से गिरा रहा। शिवाजी याद है ना, जब पुर्तगालियों ने तुम्हें घेरा था, तब उन्हीं के किले में उन्हीं के हाथ का खाना खाना पड़ा था। कहीं पे भी सोया हूं मैं, कहीं पे भी खाया है किसी के भी हाथ का, सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए। और आप लोगों के लिए एक दूसरी धर्म की लड़की को अपनाना भी मुश्किल हो रहा है। और रही बात मस्तानी की, तो मुगल भी उसके दुश्मन है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी वो उनसे। कितनी भी बहस कर लो बाजी, युद्ध के नियम और इस घर के नियम अलग हैं और अलग ही रहेंगे। काशी ने मुझसे वादा किया था और उसे वो वादा निभाना ही पड़ेगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे पुणे की है, और पुणे के लोग नहीं मानेंगे। पेशवा सरकार, एक गैर हिंदू लड़की को घर ले आए हैं। ये मुगल है, मुगल। जरूर मुगल या जासूस होगी। जरूर मराठाओं को बर्बाद करने के लिए मुगलों ने ही भेजी होगी। हाँ, मुगल है। पेशवा सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है तो चलो महापुरोहित के पास चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। ये तो महापाप है, जिसे रोकना ही होगा। तो चलिए गुरुजी, पेशवन बाई से बात करते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि वो लड़की बाड़े में नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं तो हमारी पूरी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी। और नहीं तो क्या। तो फिर चलो। मैं गलत नहीं हूं, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मतलब तुम नहीं मानोगे? ठीक है, फिर तुम रहो इस बाड़े में उस पराई औरत के साथ। हम सब यहाँ से चले जाते हैं। आई क्या आई? वो औरत गैर औरत है तो गैर औरत है। ये पत्नी है तुम्हारी, और तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम भी। इस वाड़े में, इस एक छत के नीचे, वो दूसरे धर्म की लड़की और मैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप मुझे धमकी दे रही है? धमकी तो आप दे रहे हो भाव, बुंदेलखंड जाने की। अगर आपको यही सब करना है तो ठीक है,
आप रहो यहाँ पर, खुश रहो। हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो आई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? धर्म समाज के जड़ों में होता है। उसका संबंध केवल देव पूजा से नहीं है। मुगल धर्म का नाश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केवल एक धर्म मिटाने से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वहाँ के विचार, वहाँ की व्यवस्था, हमारा समाज सब मिट जाएगा। नामो निशानी मिट जाएगी केवल वो एक शब्द धर्म मिटाकर। आपकी और मुगलों की ये जो लड़ाई है, आप भी जानते हैं कि केवल धर्म का प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। सनातन धर्म और हमारी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, और आप इसके मुखिया हैं, इसीलिए आप पर इतना भार है। बस। तो तुम्हें ऐसा लगता है ये सब पानी में मिल जाएगा सिर्फ एक मस्तानी के आ जाने से? सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बस इतना जानता कि जब मस्तानी इस वाड़े में आएगी तभी उसको सम्मान मिलेगा, और इसके लिए मुझे अगर अपमानित भी होना पड़े तो सौदा मेरे लिए फायदे का है। एक नदी बड़ी तभी बनती है जब उसका संगम और नदियों से होता है। ऐसे ही हमारा धर्म और समाज कमजोर कैसे हो सकता है जो किसी और के जुड़ने से डरे? केवल आपका निर्णय नहीं, सबकी सहमति जरूरी है। तो ठीक है, बुलाओ सबको, देखता हूं मैं बाजीराव और मस्तानी के प्रेम का फैसला कैसे होगा। पेशवा सरकार, बाहर पूरा पुणे आकर विरोध कर रहा है। लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं, लोग तो खुद आ गए। तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने, अब और परेशान नहीं करूंगा। अच्छा हुआ जो ये लोग आ गए। आज तक तुम अकेले लड़ी हो, अब मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। मस्तानी का यहाँ आना तुम्हारे लिए और आसान कर दूंगा। ये आप क्या करने वाले? पेशविन भाई को प्रणाम। यह क्या घोर अनर्थ हो रहा है? श्रीमंत किसी दूसरे धर्म की स्त्री को यहाँ लाना चाहते हैं, वो भी शनिवार वाड़े में। पेशवन भाई वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कौन? स्वयं पेशवा सरकार। क्या? कावेरी, जी मलकिन। कहा था ना सब सामान बांध लो, ये आधा अधूरा क्यों छोड़ा है? निकलना है यहाँ से। जी मैं बस वो बोलने आई थी कि आज तक मैंने कभी हार नहीं मानी है कावेरी, आज अपने बेटे से ही हारना पड़ा। अब हम सबके स्नेह का फायदा उठा रहा है वो, अब यहाँ रह के कोई फायदा नहीं कावेरी। जी मलकिन, लेकिन अभी आपको दरबार में होना चाहिए। अब क्या किया उसने? पेशवा सरकार ने सभा बुलाई है सबके सामने न्याय मांगने के लिए। अब तो हद हो गई। बाजी भाऊजी उस लड़की के वजह से अपने परिवार को घर के बाहर निकाल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अरे वो हमें घर से क्या निकालेंगे? हाँ, हम खुद रहना नहीं चाहते उस बेगैरत लड़की के साथ एक छत के नीचे। जीजाजी सभा में पहुंच गए। सभा में? पर क्यों? लाडू से न्याय मांग रहे। अन्याय हो रहा है ना उनकी प्रेमिका के साथ। मस्तानी, दिल छोटा रखकर मेरी जान, काशी भाई जो कह रही हैं उन्हें कहने दे। मेरी चंदा,
तू बस अपनी मोहब्बत पर भरोसा रख। नहीं मतलब हमें काशीबाई की बात का बुरा नहीं लगा है। जानते हैं हम कि उनका और हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि हमारे बीच सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर बात क्या है बीबी? हम ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि मोहब्बत की इतनी बड़ी लड़ाई हमारे बाजी अपने पूरे राज्य से, अपने पूरे राज्य के लोगों से अकेले लड़ रहे हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। वक्त की दरकार है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस कुछ दिन और बीबी। जितना हम बाजीराव जी को जानते हैं वो अपने इरादे के पक्के हैं। वो सीधे पालकी लेकर आएंगे और तुझे यहाँ से ले जाएंगे। आप लोग बाहर लोगों से जाकर कह दीजिए कि सभा थोड़ी देर में शुरू होगी, वहीं रुके। न्याय मांगने आए हैं। अरे जब बात ये असंगत और अनीतिपूर्ण है तो कौन साथ देगा आपका? अब भी कह रहे हैं छोड़ दीजिए इज्जत। ये सभा मेरे नाम से चलती है और मुझे यकीन है मस्तानी को मान और सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। और आज इस सभा में मैं इस बात को साबित करके रहूंगा। यही रुक जाइए, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए रुक जाइए। हमारे संबंध का, हमारे विवाह का सबके सामने ऐसे मजाक बनाएंगे आप? अरे ये तो सोचिए, आज तक एक लड़ाई नहीं हारे हैं आप। अगर ये लड़ाई हार गए तो हमें बहुत दुख होगा। निश्चिंत रहो, हारूंगा नहीं और ना ही हमारे विवाह का अपमान होगा। विश्वास रखो मुझ पर। विश्वास रखा था, विश्वास बहुत। लेकिन आपने क्या दिया बदले में? सौतन, हमारा मान, हमारी मर्यादा, हमारा अभिमान, सब कुछ चकनाचूर कर दिया। इसलिए विश्वास की बात तो आप ना ही करे तो अच्छा है। सूर्य जी, सभा आरंभ की जाए। एक बार सोच लीजिए, क्या अब भी आप? काशी तो कोमल हृदय है, साफ साफ कह नहीं पाएगी। मैं कहती हूं तुम जीत नहीं पाओगे बाजी। देखते आई। प्रणाम महापुरोहित जी। महापुरोहित जी, अब तक तो आप सारी बात जान चुके होंगे। पेशवा बाजीराव बल्लाड़ को यहाँ के नियम बताइए और उन्हें बताइए कि उनकी ये मांग पूरी क्यों नहीं हो सकती। श्रीमंत, वो लोग तो हमारे धर्म विरोधी हैं। उनसे हमारी लड़ाई हर स्तर की है। ये संबंध किसी भी हाल में उनसे नहीं हो सकता। और आप तो उस गैर हिंदू लड़की को इस पवित्र घर में लेकर आना चाहते हैं। यह संभव है। आप कृपया ये विचार त्याग दें। ये गलत है, अधर्म है, अधर्म है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। मसला क्या है? मैं जानना चाहता हूं, क्या समस्या आप लोगों की? कि मस्तानी एक मुस्लिम है तो कान खोलकर सुन लो।
मस्तानी एक हिंदू है। क्षत्रिय है। क्या बोले जा रहे हो बाजी? वो गैर हिंदू लड़की हिंदू कब हो गई? भाव ये क्या है? उसे इस घर में लाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो क्या? चिमा जी, भूलो मत मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आवाज नीचे कर बात करो। मेरी तलवार में अब भी धार है। मैं चाहूं तो सबकी गर्दन पर तलवार रखकर अपनी बात मनवा सकता हूं। मैं बालाजी राव का बेटा हूं। वो भी न्यायप्रिय थे। मैं भी हूं और मेरा बेटा भी होगा। और ये सब मैं काशी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि न्याय प्रणाली उसके हाथ में है, जिसका मान और सम्मान मैं अपना सर झुकाकर करता हूं। नहीं तो मैं अपने मन का मालिक हूं, जो चाहे करूं, जहां चाहे रहूं। फिर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। और रही बात मस्तानी की, तो मस्तानी एक हिंदू है। भले उसकी मां गैर हिंदू है, लेकिन उसके पिता हिंदू है। ये कौन सा नया पाठ पढ़े जा रहे हो बाजी? वो लड़की हिंदू कैसे हो गई? क्या फर्क पड़ता है उसके पिता मुसलमान हो या मां? उसके खून में मिलावट तो है ही ना। पितृ सावर्ण। अब इसका क्या मतलब हुआ? पितृ सावर्ण्य यानी पिता का जो धर्म है वही संतान का भी होगा। और मस्तानी के पिता महाराजा छत्रसाल हिंदू है, इसीलिए मस्तानी भी हिंदू है। महापुरोहित जी, सासू मां, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की बात तर्कपूर्ण है। इस विषय में आप दोनों का क्या कहना है? उस लड़की को जिस औरत ने 9 महीने अपने पेट में पाला है, वो औरत मुसलमान है। और ऊपर से जिस संबंध से उसका जन्म हुआ है, वो जायज नहीं है। इस जन्म में मैं तो उसे नहीं स्वीकारूंगी, समझ लो तुम। संबंध चाहे जो भी हो, उसके पिता ने उसे अधिकार दिए है, अपना धर्म दिया है। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? राधाबाई ठीक कह रही हैं श्रीमंत। उस लड़की का रक्त दूषित है। आप और हम ब्राह्मण हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने रक्त और गोत्र की पवित्रता का ध्यान रखते आए हैं। वो लड़की कहीं से भी आपके लायक नहीं है, इसलिए उसको त्यागना ही आपके लिए उचित है। एक बात याद दिला दूं तुम्हें मैं बाजी, तुम उस लड़की से संबंध रखना चाहते थे, हमें ये मंजूर नहीं था, फिर भी हमने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब तो तुम जिद पकड़ कर बैठे हो उस लड़की को इस घर में लेकर आने की। एक बात समझ लो बाजी, घर की चौखट लक्ष्मी की होती है और वो लक्ष्मी काशी है। किसी और लड़की को इस घर की चौखट पार करने नहीं दूंगी मैं। और उस पर मुसलमान लड़की, भूल ही जाओ तुम। सभा में जिद नहीं, न्याय होता है। और मैं न्याय की बातें कर रहा हूं, धर्म की नीतिपूर्ण बातें कर रहा हूं। जिस हिसाब से मस्तानी को यहां आना चाहिए, और आप में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। घर की चौखट अगर लक्ष्मी की होती है, वो तो हमारी काशी की हुई ना। तो चलो हमारी लक्ष्मी को ही फैसला लेने देते हैं। बताओ काशी। काशी, संकोच मत करना, साफ साफ कह देना कि वो लड़की इस घर की चौखट पार नहीं करेगी।
पेशवेन भाई, वो लड़की संपूर्ण हिंदू नहीं है, नमाज पढ़ती है वो। अगर वो इस वाड़े में आएगी तो राज्य में गलत संदेश पहुंचेगा, लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी और ये काम खुलेआम होने लगेगा और हो सकता है कि हर आदमी दूसरे धर्म की औरत को ले आए। भाभी, सोच समझ कर जवाब देना, हाँ मत कहना। लाडू, कुछ भी हो जाए लेकिन उसे यहाँ तक मत आने देना। हाँ भाभी, अगर आपने स्वीकार किया तो हम जैसी औरतें अन्याय होने पर किसका मुंह देखेंगी, बताइए। वो लड़की संपूर्ण हिंदू नहीं है, नमाज पढ़ती है वो। भाभी, सोच समझ कर जवाब देना। लाडू, कुछ भी हो जाए लेकिन उसे यहाँ तक मत आने देना। एक आखिरी भीख मांगता हूँ मैं तुमसे, मुझे मस्तानी चाहिए।